व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक। मैं हूं रचना और आज के वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि गूगल पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं कानूनी सवाल। हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन कानून एक ऐसा मुद्दा होता है जहां हमें किसी ना किसी के एडवाइस की सलाह की जरूरत पड़ती है और ऐसे में अगर फ्री लीगल एडवाइस मिल जाए तो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स से रिलेटेड आपके द्वारा पूछे गए जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उन सारे सवालों का, सारे डाउट्स का जवाब देंगे। हमारे साथ हैं श्री राजकुमार श्रीवास्तव, जो सबसे पहले अपना परिचय देंगे और उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब ये देंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। अगर किसी भी तरह की कानूनी सलाह की जरूरत हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और अपने सवाल, अपने डाउट्स मुझे मैसेज करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में आपके सवालों। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम राजकुमार श्रीवास्तव है। मैं अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं भूतपूर्व बीमा लोकपाल भारत सरकार हूँ एवं इसके पूर्व 2 साल में प्रधान न्यायाधीश न्यायालय में भी कार्यरत रह चुका हूँ, कार्य किया हूँ। तो आज आपको मैं विवाह विच्छेद का सबसे आसान तरीका, जो आपसी सहमति के आधार पर निर्भर करता है, के बारे में संक्षेप में बताऊंगा, जिसमें बहुत ही कम खर्च आता है। तो सबसे पहले आपको विवाह विच्छेद के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विवाह क्या चीज़ है। तो विवाह जो है स्त्री और पुरुष का एक वैधानिक गठबंधन है जिसे समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। वैधानिक इसलिए कि सबसे आवश्यक है कि पत्नी जो है लीगली वेडेड वाइफ हो किसी भी अधिकार को मांगने के लिए। तो इसलिए वैधानिक कहा गया है कि वैधानिक रूप से पति पत्नी होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद क्या चीज़ है, क्या प्राविधान है। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 13B में आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद का प्राविधान निहित किया गया है, जिसके तहत पति पत्नी दोनों आपसी रजामंदी के आधार पर वो विवाह विच्छेद का डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए 3 आवश्यक तत्व हैं। पहला तत्व यह है कि आप 1 वर्ष से ज़्यादा समय से पति पत्नी के रूप में जीवन निर्वाह नहीं कर रहे हैं, यानी अलग रह रहे हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि पति दूसरे स्थान पर है या पत्नी दूसरे स्थान पर है। आप दोनों एक घर में भी रह सकते हैं, मगर यह स्पष्ट होना चाहिए कि दोनों ने साक्षर 1 वर्ष तक साक्षर नहीं हुआ और अलग रह रहे हैं, आपसी कोई संबंध नहीं है। दूसरा यह है कि अब वो दोनों पति पत्नी एक साथ जीवन निर्वाह करने में पूर्णतया असफल है। तीसरा, आपसी सहमति के आधार पर वो अब विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए पति पत्नी संयुक्त रूप से परिवार न्यायालय, क्षेत्राधिकार वाले परिवार न्यायालय में आप अपना संयुक्त याचिका दाखिल कर सकते हैं, जिसमें आप क्षेत्राधिकार के संबंध में आपको स्पष्ट वो कर सकते हैं कि पत्नी जहाँ रहती हो वहाँ भी दाखिल कर सकते हैं, जहाँ पर शादी संपन्न हुआ वहाँ भी दाखिल कर सकते हैं। तो आप क्षेत्राधिकार के अनुसार एक संयुक्त आवेदन पति पत्नी के हस्ताक्षर में, अगर अनपढ़ है तो अंगूठा लगेगा जो अधिवक्ता वेरीफाई करेंगे, तो आप एक संयुक्त याचिका तीनों बिंदुओं को आधार मानते हुए दाखिल कर सकते हैं, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया है। न्यायालय में दाखिला के पश्चात न्यायालय आपको 6 महीने का एक तिथि देगी। वो इसलिए दी जाती है जिससे कि पुनः वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाए और आप पति पत्नी के रूप में जीवन निर्वाह कर सकें। लेकिन यद्यप वो 6 महीने के अंदर आप दोनों पति पत्नी के रूप में जीवन निर्वाह नहीं कर पाए, विफल रहे, तो फिर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है और न्यायालय पुनः एक मध्यस्थता करेगी, पति पत्नी को समझाने बुझाने का प्रयास करेगी कि आप दोनों जीवन निर्वाह करें एक साथ। और अगर न्यायालय समर्थ हो जाता है, तो सफल हो जाता है, तो आप फिर पुनः दोनों यथास्थान अपने घर चले जाते हैं और जीवन निर्वाह करना शुरू कर देते हैं और आवेदन खारिज हो जाता है। मगर अगर विफल हो गया, मध्यस्थता विफल हो गई, तो न्यायालय पति पत्नी का बयान लेती है, दर्ज करती है बयान
और आप अपने जो सारे कागजात हैं विवाह से संबंधित, जिसमें आपका निमंत्रण पत्र हुआ, मैरिज सर्टिफिकेट हुआ, या पॉलिसी हुआ, या बैंक पासबुक हुआ, जिसमें यह स्पष्ट हो कि ये स्त्री जो है उस पुरुष की वैधानिक पत्नी है। उसके पश्चात सभी कागजात को देखने के पश्चात बयान के आधार पर न्यायालय जो है जब संतुष्ट हो जाती है कि दोनों का स्वेच्छा से बयान दिया गया है, आपसी सहमति से वो डिग्री विवाह विच्छेद चाहते हैं, तो न्यायालय जो है वो आपको विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करेगी। परंतु न्यायालय को यह भी अधिकार है वो 6 महीने के पश्चात 18 महीने तक जो है तारीख दे सकती है, समय दे सकती है। परंतु वर्तमान में अभी सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आया है कि न्यायालय अगर संतुष्ट है तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ कर सकती है। और जिसका तात्पर्य यह हुआ कि आप 1 साल के पश्चात जब आप न्यायालय में दाखिल करते हैं तो 1 हफ्ते के 10 दिन के पश्चात भी न्यायालय आपका आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात बयान लेकर के निर्णय पारित कर सकती है और विवाह विच्छेद की डिग्री दे सकती है। इस प्रक्रिया में बहुत ही कम खर्च, लिमिटेड कोर्ट फीस, न्याय शुल्क देना पड़ता है और आपको आसानी से विवाह विच्छेद की डिग्री मिल जाती है। और उस डिग्री के पश्चात जब अपील का समय समाप्त हो जाए या अपील नहीं किया जाए किसी पक्ष द्वारा, तो वो पुरुष या स्त्री दूसरा विवाह कर सकते हैं।